बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह सबके लिए मेरी दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहतमंदी के साथ, और अल्लाह पाक सबको जो है बीमारी से, हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी काफ़ी दिनों से जो है ना कमेंट्स आ रही थी मेरे पास कि आंटी आप हमें बता नहीं रही है कि आपके घर में कौन सा इवेंट है, तहसीन की शादी हो रही है या अंबर की शादी हो रही है। तो जब लाज़मी होते बच्चे होते हैं तो उनकी शादी भी करनी होती है, उनकी पढ़ाइयाँ भी करनी होती हैं, और माँ बाप को अपने फ़र्ज़ से भी अदा होना होता है। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों की अपने हाथों से जो है अपना फ़र्ज़ अदा कर दें। और मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह से यही दुआ होती है सब माँ बाप की कि हम जो है अपने हाथ से कर दें। लाज़मी होते जो अपने माँ बाप जो अपने हाथ से कर सकते हैं ना वो काम, वो मेरे ख़्याल में कोई अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक सब माँ बाप को अपने औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और ये एक बहुत ही बड़ा जो है ना एक यानी एक आजमाइश में आ जाते हैं माँ बाप के, जब बच्चों का रिश्ता कहीं जोड़ रहे होते हैं ना, तो और जब माँ बाप के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल वक्त होता है माँ बाप के लिए। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो, वो अपने घर के हो जाएं और अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उसके अलावा माँ बाप को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो ये जो मैं दावत है, ये वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं, ये अंबर के ससुराल वालों की मैंने दावत करी थी। और माशाल्लाह से अंबर का रिश्ता जो है वो मैंने तय कर दिया। जब दुबई गई थी उसके जाने से पहले मैंने तय कर दिया था, मगर मैंने बताया नहीं था कि वक्त आने पर मैं आप लोगों को बता दूँगी। और हम लोग जब हज से आए थे ना, तो बस अल्लाह पाक ने मेरी दुआओं को सुना, मेरी दुआओं को कबूल किया। तो मैंने वहाँ से अल्लाह से यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक अच्छी जगह बच्चों की शादी हो और इज़्ज़त करने वाले लोग हों और अच्छे लोग हों। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही अच्छे लोगों से रिश्ता जुड़ा है। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत कायम रखे और ऐसी जो है रिश्ते कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो आपको जो है वो मिलेंगी। और बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बस अंबर को जो है दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक सारे काम अच्छे से हों, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे, कोई भी तकलीफ़ परेशानी ना हो। और सब बच्चियों के लिए मेरी दिल से दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक सब बच्चियों के और बच्चों के नसीब जो है वो अच्छी जगह जोड़े, अच्छी जगह उनके रिश्ते जो हैं वहाँ पर हों, और कदर करने वाले ससुराल हों, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों, दोनों के नसीब की अच्छी दुआ करनी चाहिए। मेरे पास बहुत कमेंट्स आती हैं, आंटी हमारे लिए दुआ करें, मेरी बात पक्की हो गई है और अच्छी जगह जो है वहाँ पर मेरा रिश्ता हो और अच्छी जगह से रिश्ता आ जाए, कुछ ऐसी कमेंट्स आती हैं। तो आप यकीन करें सब बच्चियाँ जो है माँओं के लिए बराबर होती हैं और बड़े प्यार से लाड से अपने बच्चों को पालती हैं माएँ। भले उनकी गुंजाइश होती है या नहीं होती, मगर सब माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छी तरबियत दें और अच्छा एक नेक इंसान बनाएं, ताकि आगे जाके वो एक नया ख़ानदान जब जुड़ता है तो वहाँ पर भी अच्छी एक मिसाल बने। अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई। मुझे बस अल्लाह से यही दुआ मेरी होती है कि अल्लाह पाक बस मैंने जो भी है कोई अच्छे काम किए हों उनके एवज़ मुझे अल्लाह पाक मुझे अच्छी बहू दे, अच्छा दामाद दे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मज़र माशाल्लाह बहुत ही मुझे नेक और अच्छे दामाद मिले, और दूसरे दामाद भी माशाल्लाह वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और बस अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ने मेरी सारी दुआओं को सुना और कबूल किया। बस आजमाइश होती है कुछ बातों में जिनसे हम जो है काफ़ी कुछ सीखते हैं, मगर अल्लाह पाक अपने बंदों को उतनी ही जो है आजमाइश में डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके, जितना वो उस आजमाइश में पूरा उतर सके। मगर कोई दुख ऐसा नहीं होता जो बाकी रहता हो। हर दुख का एक वक्त होता है, एक सबक होता है हमारे लिए। वक्त तो गुज़र जाता है मगर हमारे लिए काफ़ी कुछ जो है वो सबक दे जाता है हमें। और कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जिससे अल्लाह के करीब तो हम होते हैं, मगर और भी ज़्यादा हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। शायद बंदे को जो है ना अल्लाह पाक और ज़्यादा अपने करीब करना चाहता है, तो वो बंदा फिर और ज़्यादा करीब हो जाता है। तो हर माँ बाप की यही एक तमन्ना होती है कि जब भी हमारे रिश्ते जुड़ रहे हैं उनको हम इज़्ज़त दें, और वो भी हमें रिप्लाई में जो है इज़्ज़त करें, हमारी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें। लाज़िमत है हमारे घर में बहू है तो हम उसको
उतना ही मुकाम देते हैं जितना उसको होना चाहिए। जैसे हमारी बेटी को है, उससे भी ज़्यादा हम उसका ख्याल रखते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, तो वो भी हमें मोहब्बत करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बटरिंग करती है, तो ऐसी बात नहीं है। ये मोहत्तर का अखलाक, उसकी अपनायत है। और यही कुछ देख के हमने शादी करी। तो हमें कोई ये नहीं होता माँ बाप को कि हमें बहुओं से कुछ चाहिए होता है या फिर दामादों से कुछ चाहिए होता है। बस उनको जो है ना इज़्ज़त के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मोहब्बत के सिवा। और ख़ुद ब खुद बड़ों के दिल से जो है ना दुआएं निकलती हैं छोटों के लिए, जब छोटे इनको इज़्ज़त देते हैं और बड़ों का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पर जो भी दावत के जो पका रही हूँ ना मैं पकवान, अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि बाज़ार से बनवा लो, बाज़ार से कर लो, मगर ये है कि अपने हाथ से जो माएँ करती हैं ना काम, तो बस एक खुशी में करती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना कोई सर्वेंट रख लें, यानी मतलब खाने के लिए, इसके लिए। तो मैं दूसरे काम तो मैं करवा लेती हूँ, मगर खाने पीने के कामों में जो है ना मैं किसी को मैं हाथ नहीं लगाने देती। तो जो हम अपने हाथ से अच्छे से खाना बना सकते हैं, सफाई सुथराई से, मेरे ख़्याल में उतना तरीके से और सफाई से कोई भी नहीं काम कर सकता। तो मैं तो बस अल्लाह ताला मुझे जो है बड़ा बोल नहीं बोलती। बस यही मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं करे, अपने हाथों से चलता फिरता रखे। और ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैंने दावत की, मगर मैंने बताया नहीं था कि ये मैंने अपने समदानी की दावत करी थी। काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया था और वो पूछ रहे थे मुझसे कि आपने अंबर का रिश्ता किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंबर का रिश्ता तय कर दिया है। कि दुबई जाने से पहले मैं उसका रिश्ता तय करके गई थी और घर के सारे जो काम है वो मैं सब निपटा के गई थी। कुछ काम मेरे जो है अभी रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से जो है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। और कोशिश करूँगी मैं आपको आगे की वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह वो मैं आपको दे सकूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। दूसरा ये है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे आप दुबई क्यों गई, क्या वजह है, किसका ससुराल है। तो किसी का भी ससुराल नहीं है। रिश्ते तो इसके अंबर के भी बहुत आए थे, इनके भी बहुत आ रहे हैं, मगर मैं इतना दूर करना नहीं चाह रही थी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पर अल्लाह ने रिश्ते जोड़े होते हैं वहाँ पर ही रिश्ते होते हैं। तो बस अल्लाह का हुक्म जब होता है तो काम का पता भी नहीं चलता। और इतनी जल्दी माशाल्लाह उसका रिश्ता हुआ और अब जो है इंशाल्लाह शादी की तैयारी करेंगे। तो यही होता है कि मोहब्बत से रिश्ते बनते हैं और अपनायत अल्लाह पाक रिश्तों में दे। तो जहाँ पर मैंने रिश्ता किया है ये भी मेरी दोस्त है। जिस तरह मोहत्तर की मम्मा मेरी दोस्त हैं, इसी तरह से वो मेरी दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्त हैं, अच्छे से हम लोग जानते हैं, उनकी फ़ैमिली को जानते हैं। मगर कभी सोचा नहीं था कि जहाँ पर हम रिश्ता करेंगे। बस अल्लाह का हुक्म होता है तो वो काम जो है वो हो जाता है और अल्लाह पाक दिलों में डाल देता है। तो दावत में मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कहा कि बाज़ार से खाना बनवा लो, मगर मैंने अपने हाथ से सब कुछ बनाया था। और माँओं को बड़ी खुशी होती है अपने हाथ से काम करके, मेरा दिल भी मुतमईन रहता है। दूसरा ये है कि अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपने हाथ से जो है दावत का एहतमाम करूं। तो बस उनके घर वाले आ गए थे और हम लोग थे और यहाँ पर हम लोगों ने बस बैठकर बात पक्की कर ली थी। बड़े बड़े बैठ गए थे तो मैंने मना कर दिया था कि कुछ ज़्यादा एहतमाम मत करिएगा। मगर ये है कि मिठाई के टोकरे लेकर आए थे वो, और पान वगैरह और गजरे वगैरह लेकर आए थे। और यहाँ दावत में मैंने शेर खुरमा बनाया था, चिकन रोस्ट बनाया था, बिरयानी बनाई थी बीफ की, पेशेंस सैलेड था और रायता और दूसरा वाला सैलेड था ग्रीन वाला। तो बस जितना हो सका वो कर लिया। और इंसान को अपना भी वक्त याद आ जाता है। तो मैं यहाँ पर यही सोच रही थी कि जब मेरी बात पक्की हुई थी तो अम्मी भी हमारी ऐसी ही लगी रहती थी और बड़ी इज़्ज़त देती थी समदाने को, और देनी भी चाहिए। इज़्ज़त से ही जो है ना रिश्ते बनते हैं और सबसे मेन जो चीज़ है ना वो इज़्ज़त होती है। आप दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझोगे तभी जो है उन रिश्तों में मोहब्बत होती है और मजबूती आती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमने जो है ना बात भी पक्की करी थी और तारीख भी दे दी थी। और जहाँ पर हमने रिश्ता किया उनके मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर वो वीडियो में ना आए तो फिर आप ये मत कहिएगा कि वो लोग वीडियो में नहीं आते, क्योंकि हर कोई मीडिया पे आना पसंद नहीं करता। तो सबका अपना अपना जो है मिजाज होता है, किसी पे मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। और कहीं पर अगर मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो पहले मैं उनसे परमिशन लेती हूँ। अगर वो आना चाहते हैं तो फिर आते हैं वो, वरना ऐसे नहीं है कि मैं हर किसी की वीडियो जो है मैं बना लूँ। क्योंकि कोई लोग एतराज़ करते हैं या बाद में कुछ
कहें तो फिर इससे अच्छा है कि पहले परमिशन ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे जो है काम अल्लाह की मर्ज़ी से अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक उन कामों में आसानी भी करता है। और अच्छाई की दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से। क्या पता कौन सा वक्त इंसान की कबूलियत का हो और इंसान की दुआ कबूल हो जाए। तो कहते हैं ना, हर वक्त अच्छे अल्फाज यूज़ करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। और दुनिया तो है ही एक आजमाइश का नाम, बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसी आजमाइश में मत डालना जिसमें हम बिल्कुल होता है ना, बेख्तियार हो जाते हैं और बेसब्र हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है इतनी हिम्मत और ताकत देना कि हम दुनिया में भी अपने सुरखुरू और आखिरत में भी अल्लाह पाक हमें सुरखुरू करे। तो दुनिया तो है ही इम्तहान की जगह, और ये रिश्ते भी अल्लाह पाक ने हमें एक इम्तहान की सूरत में दिए हैं। यानी औलाद और शोहर का जो रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, दूसरा दौलत, और जो भी ये चीज़ें हैं ना, सब आजमाइश होती हैं। तो कभी भी इन मामलों में आकर कभी ऐसा ना हो कि हम अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लें। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, और अल्लाह पाक उन बंदों को अपने बहुत करीब करना चाहता है ना, तो वो फिर उसको आजमाइश में डाल देता है। तो ये नहीं होता कि कोई बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी किसी को बद्दुआ लग गई और देखें इसको ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं होती। और दुख जो है वो तो नबियों की मेरास है, हमारे नबियों पे, वलियों पे, और जो भी हमारे पहले पैगंबर गुज़रे हैं उन सब पे जो है दुख ज़रूर आया है, वो भी आजमाइशों में से गुज़रे हैं। और कहते हैं ना कि लोहा भी कुंदन बनता है जब उसको जलाया जाता है। तो ऐसे ही जब इंसान दुखों से गुज़रता है और तजुर्बों से गुज़रता है ना, तब इंसान में अकल आती है और वो फिर अच्छाई की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो हर घर में सब माँ बाप की यही दुआ होती है कि हम बच्चों का जो है ना अपने हाथों से करें हर काम, और हमारे बच्चों की मुस्तकबिल अच्छा हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका मिजाज अच्छा बने। क्योंकि इंसान के अंदर जो है ना, जो भी कुछ होता है वो अपने घर से ही सीखता है। दूसरा ये एहसास का रिश्ता होना चाहिए, और उसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक एहसास का रिश्ता ज़रूरी होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बड़ी बेटी जो है उसने भी माशाल्लाह पूरा एक गृहस्थी संभाली, और बहुत छोटी उम्र में मैंने उसकी शादी की थी। तो सब कुछ किया उसने, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सा घर वो चलाएगी और सबको लेके ऐसे चलेगी। मगर ये होता ना कि माँ से सीखते हैं बच्चे, तो वो फिर अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखने के लिए सब कुछ करते हैं। यानी हर वो काम करते हैं जो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है, और उसमें पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो घर वालों का दिल जीतने के लिए, ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो मैंने भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त करके अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाई, अपने ख़ानदान में जगह बनाई। ऐसा नहीं है कि इंसान सब कुछ जो है ऐसे ही हासिल कर लेता है, बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके एक मुकाम बनता है और काफ़ी साल में जाके अपनी इमेज बनती है। तो सब बच्चियों से मैं यही कहूँगी कि सब में जो है थोड़ा तहम्मुल और अपने मिजाज में नरमी होनी चाहिए, और अल्लाह के ऊपर अपने जो भी काम है वो छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह पाक जो है अपने बंदों पे कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि वो उनकी ना सुने। तो जी यहाँ देखें, हमें थोड़ी सी ये क्लिप मैंने बनाई थी, ये टोकरा था और गजरे वगैरह थे और पान वगैरह लेकर आई थी, और फिर जो है हम लोगों ने इन लोगों ने रस्म करी थी, और उसके बाद हमने खाना वाना लगाया था। तो ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, और बस थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों से मेरी जो है यही एक दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिए, अच्छी अच्छी जो है सोच रखिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा मेरी दुआएं आप लोगों के साथ रहती हैं और मैं करती हूँ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।